शुद्ध पंचमी के पावन दिन पर चिनवानी की सेवा और साधना करने से हमारे जन्म जन्मों के ज्ञान पर पड़े पर्दे हटते हैं। तेजी से बदल रहे इस जमाने में जहां बच्चों की पढ़ाई से लेकर डॉक्टर की विजिट भी ऑनलाइन हो गई है, स्वाध्याय करने और कराने में भी बहुत चेंजेस हुए हैं। जहां पहले सिर्फ चंद लोग मुनि महाराज को सुनने आ पाते थे, वहीं अब हजारों लोग एक साथ सुन पाते हैं। अब तत्वाद सूत्र जैसे महान ग्रंथ के स्वाध्याय में हम गुरुवाणी के साथ साथ ग्राफ्स और विजुअलाइजेशन की हेल्प से कॉन्सेप्ट्स जल्दी और अच्छे से समझ पाते हैं। शास्त्र अब सिर्फ ऑफलाइन ही नहीं आते, ऑनलाइन ऑफलाइन आते हैं। सिर्फ पढ़ो नहीं, सुनो भी, देखो भी और अभ्यास भी करो। आइए बदलते जमाने के साथ बदलते माध्यमों से श्रुत की सेवा करें। आज ही तत्वार्थ सूत्र स्वाध्याय में सहयोग करें, क्योंकि ज्ञान हमें अभी भी श्रुत की सेवा और साधना से ही मिलेगा। तत्वार्थ सूत्र के प्रकाशन, प्रसारण, संपादन एवं स्वाध्याय के लिए मुक्त हस्त से दान दें। ओम अरहम नमः। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी क्लास की शुरुआत मुनिश्री की वाणी में अपने मन को निश्चिंत शांत करने वाले ध्यान से करेंगे। सीधे बैठ जाइए, गर्दन सीधी। आंखें बंद। ओम अरहम नमः के साथ अपने मन को सब प्रकार के विचारों से मुक्त करेंगे। गहरी लंबी श्वास लें। पूरे शरीर के अंदर अपनी चेतना को, चेतना के संवेदन को फैला हुआ महसूस करें। चेतना को प्रसन्न रखें। मैं सिर्फ उतना ही हूँ जितना मुझे भीतर से अपना संवेदन हो रहा है। मन को प्रसन्न बनाएं। किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं, कोई मन में बाहर की कोई इच्छा नहीं। अपने मन से कहें, मैं प्रसन्न हूँ, मैं अपने में आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ। जोर से 3 बार बोलेंगे। मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं आनंदित हूँ,
मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। गहरी लंबी श्वास लें, खुशी की, आनंद की। मन को अपने चेहरे पर लाएं। धीरे धीरे अपने चेहरे को प्रसन्न बनाने की कोशिश करें। ओठ मिले हुए, हल्की सी प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता, हृदय की प्रसन्नता चेहरे पर रिफ्लेक्ट होती हुई महसूस करें। भगवान की तरह अपने चेहरे को पूर्ण रूप से प्रसन्न, खिला हुआ, निश्चिंत महसूस करें। इसी मुस्कान के भाव में बैठे रहें, स्थिरता के साथ। पूरा ध्यान अपने चेहरे पर, भीतर से पूरा ध्यान अपने चेहरे की प्रसन्नता पर। धीरे से अपनी दृष्टि को नाक के अग्रभाग पर टिकाएं, नासाग्र दृष्टि करें। हल्की सी दृष्टि खोलकर सिर्फ अपनी नाक के अग्रभाग पर दृष्टि रखें। चेहरे की प्रसन्नता वैसी ही बनी रहे। श्वास पर सामान्य रूप से ध्यान। पूरे आनंद भाव के साथ हाथ जोड़ करके ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। अपनी हथेलियाँ घिसकर आँखों पर रखें।
ओम अरहं परम शांति परम शांति परम शांति। आइए अब हम पूर्ण एकाग्रता से अपनी क्लास की ओर चलते हैं और कल की कक्षा का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। मन का तीसरा विशेष कार्य आलाप यानी शब्द बोलना, कुछ कहना या समझना। जीव मन के साथ बोलते हुए ही शब्दों में ज्ञान डाल पाता है। वक्ता के भीतर उसके ज्ञान की रील चलती रहती है और उसी के अनुरूप शब्द संरचना होती रहती है। यदि कोई भीतर ज्ञान अरेंज्ड है तो लंबे समय तक सही ढंग से बोल सकते हैं। यह सामान्य मन का काम नहीं है। यह सोते हुए ऊँघते हुए नहीं होगा। जो हम दूसरों को ज्ञान देते हैं, उन्हें जो चीजें नहीं आती वो बताते हैं, वो सब उपदेश में आता है। अतः शिक्षा, आलाप, क्रिया, उपदेश ये सब चीजें मन के माध्यम से संगी जीवों में होती हैं। विशेष मन के कार्य समझने के पश्चात हमने मन रहित जीवों की क्रियाओं को समझा, जो देखने में ऐसा लगता है कि बिना मन के संभव ही नहीं है। जैसे मच्छर बार बार हटाने पर भी फिर से घूमकर वहीं आकर बैठता है। यदि उसके मन नहीं है तो उसे कैसे याद होगा कि आदमी वही है। हमने समझा कि यह उसका मन नहीं अपितु उसकी धारणा है। मति ज्ञान का भेद धारणा अपना काम कर रही है। वही मच्छर धुआं या किसी केमिकल की स्मेल को अहितकारी मानकर दूर भागेगा। उसे अपने हित और अहित की कुछ स्मृति तो है। इसमें भी हम शंका कर सकते हैं कि बिना मन के स्मृति और धारणा कैसे होगी। तो आचार्य विद्यानंदी महाराज ने श्लोक वार्तिक टीका में इसका निवारण करते हुए लिखा है कि ये प्रवृत्तियां मति ज्ञान पूर्वक होने वाली श्रुत ज्ञान की प्रवृत्तियां होती हैं। इन जीवों का मति ज्ञान भी सामान्य रूप से होता है, जिसमें सामान्य सी स्मृति रहती है। सामान्य इह यानी जानने की इच्छा होती है। सामान्य आवाय यानी सामान्य रूप से कुछ निश्चय करना, और सामान्य धारणा होती है यानी जिस विषय की ललक है बस उस विषय को पाकर के ही संतुष्ट होते हैं। संगी जीव में विशेष मति ज्ञान अर्थात विशेष इहा आवाय धारणा होती है। मति ज्ञान अवग्रह से शुरू होता है जो सामान्य है। श्लोक वार्तिक में सामान्य विशेष दोनों मति श्रुत ज्ञानों को स्वीकारा है। जैसे चींटी बिना कंफ्यूज हुए नमक और बूरे के ढेर में से हमेशा बूरे से ही चिपकेगी, क्योंकि उसके अंदर भी इहा अभिलाषा पड़ी है। मगर उसके अंदर मति ज्ञान की सभी परिणतियां सामान्य रूप से हैं। सामान्य स्मृति के माध्यम से उसे मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होगा। इससे वह हित में प्रवृत्ति और अहित से बचने के लिए तैयार रहेगी। जैसे ही बूरे को धूप में रखा जाएगा, सामान्य अवाय सामान्य धारणा के साथ उसका श्रुत ज्ञान भी काम करेगा और वह वहां से इसे अहितकारी जानकर चली जाएगी। अतः विकलेंद्रिय और एक इंद्रिय जीवों में भी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की प्रवृत्तियां विशेष रूप से चलती हैं। उपसंहार में हमने जाना कि संगीपन का सबसे विशेष काम, सबसे बड़ा काम आत्महित है। तो चलिए अब हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन सुनते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार्थ सूत्र महान ग्रंथराज में द्वितीय अध्याय का वर्णन चल रहा है। जीव के भाव, जीव के भेद, इंद्रियां, मन इत्यादि का अच्छा वर्णन होने के बाद में आपको बहुत अब बारीकी की चीज़ें भी बताई जा रही हैं।
जिस वर्णन को सुनने के बाद आप बहुत सारे अपने भ्रमों को भी हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। जीव का जन्म होता है, मरण होता है, ये बात तो सभी जानते हैं। जन्म से दूसरा भी जन्म हो जाता है, ये भी लोग स्वीकारते हैं। लेकिन जीव का एक स्थान पर जब मरण हो जाता है, नियम से उसका दूसरे स्थान पर जन्म होता है। एक अकाट्य सत्य हर किसी को अपने दिमाग में रखना है कि जीव की आयु जब समाप्त होती है तो समाप्त होने से पहले नए जन्म के लिए नई आयु का बंध भी हो चुका होता है। ये इतना बड़ा सत्य है कि इसी के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि कोई भी जीव कभी भी इस संसार में अनंत काल में अनंत जन्म मरण जो किया है, एक क्षण के लिए भी आयु कर्म के उदय से रहित नहीं गया। कभी आयु कर्म का उदय कभी भी टूटा नहीं। एक आयु का उदय पूरा होता है, उसी समय पर ही दूसरी आयु का उदय शुरू हो जाता है। यह जब हमारे ज्ञान में आ जाता है, यह सत्य जब हम जान जाते हैं, तब समझ में आता है कि आयु कर्म एक ऐसा कर्म है जो बदल कर के भी नई नई गतियों में नया नया आयु कर्म होकर के भी वह कभी भी इस जीव के द्वारा एक समय के लिए भी नष्ट नहीं हो पाया, टूटा नहीं गया। जीव इसको छोड़ नहीं पाया, इसकी कभी बंध विच्छुत्ति नहीं हो पाई। कोई ना कोई आयु का उदय हर समय पर बना ही रहता है। जब जीव का मरण होता है, दूसरी गति में जब जाता है, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि जन्म होने के बाद आयु शुरू होती है। कुछ थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे तो उन्हें लगेगा कि गर्भ से ही आयु शुरू हो जाती है। लेकिन और जब आप जैन सिद्धांत पढ़ेंगे तब आपको पता पड़ेगा कि गर्भ में आने से पहले और मरण होने के बीच में भी कुछ टाइम लग सकता है, वह भी उसके आयु कर्म में ही काउंट होता है। पुरानी आयु जो आपने पूरी कर ली और नई आयु जहाँ से प्रारंभ हुई है, तो एक एक समय की काउंटिंग है जैन दर्शन के अंदर। अगर आपकी आयु जितनी आगे मिलने वाली है, उस आयु में यहीं से कमी होना शुरू हो जाती है। जहाँ से वह जीव ने पिछला मरण किया है और नए जन्म के लिए चल दिया है, अभी वो रास्ते में है, पहुंचा नहीं है, उसमें भी जितना टाइम लगता है वो टाइम भी आपके आयु कर्म में माइनस है। समझ आ रहा है? हाँ, एक एक समय की चर्चा है। इतना सूक्ष्म यह जैन सिद्धांत है, इसी को पढ़कर के समझ में आता है कि ये सर्वज्ञ के बिना कोई भी इन सब बातों को बताने में सक्षम नहीं हो सकता। इन्हीं बातों से सर्वज्ञता की पुष्टि होती है। ऐसे इस ज्ञान के द्वारा जो हमें आचार्यों ने दिया कि एक समय भी अगर है, दो समय भी यदि है, तो उसकी भी गिनती की जाती है कि यह 2 समय कम, इसकी आयु 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम, इसकी आयु इतने वर्ष की है। समझ आ रहा? इस समयों की गिनती भी हमें आगम में बहुत अच्छे तरीके से हर एक जीव के गति आदि परिवर्तन की, आयु आदि के किसी भी तरीके से आयु आदि को कहीं पर बिताने की, वो पूरी की पूरी समय आदि की भी स्थितियां ज्ञात होती हैं। तो जानने की बात यह है कि जब कोई जीव एक गति को छोड़ करके दूसरी गति को प्राप्त होता है या उसी गति को भी प्राप्त होता है,
तो उस गति में जाते हुए वह जीव जब तक अपने जन्म के स्थान तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसका बीच में जो रहना होता है, उस बीच में रहने में उसको कौन सी गति कहा जाता है, वहाँ पर किन कर्मों का बंध होता है, वहाँ पर क्या होता है, ये बीच की चर्चा अब यहाँ से शुरू होती है। एक भव से दूसरे भव में जाने पर, एक गति से दूसरी गति में जाने के बीच में जो कुछ होता है इस आत्मा के साथ में, वो यहाँ आपको बताया जा रहा है ना। इस भूमिका को ध्यान में रखते हुए सूत्र पढ़ें। विग्रह गतौ कर्म योगः। यह जो गति है उसको विग्रह गति कहा गया है। कौन सी गति को? जो गति एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करने के लिए की जा रही है, उस गति को, बीच की गति को क्या कहा गया? विग्रह गति। गति माने गमन है, तो गमन जीव का हो रहा है, चल रहा है, जीव जा रहा है उस स्थान तक जहाँ उसे जन्म लेना है। उसको पहुँचने में भी कितना क्या समय लग सकता है वो भी आगे बताया जाएगा। पहले हम ये समझें कि विग्रह गति का अर्थ क्या। शब्द के अनुसार देखें तो विग्रह माने होता है शरीर। विग्रह के लिए जो गति हो रही है उसको कहते हैं विग्रह गति, अर्थात शरीर को छोड़ करके अब अगले शरीर की प्राप्ति के लिए वो गमन कर रहा है। अभी प्राप्त नहीं हुआ शरीर उसको, या प्राप्त होने के लिए जब तक वह शरीर को प्राप्त होने योग्य जो पुद्गल हैं उनको ग्रहण नहीं कर रहा, तब तक बीच की स्थिति का नाम है विग्रह गति। एक तो विग्रह माने क्या हो गया? शरीर, यानी शरीर के लिए गति करना, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर की प्राप्ति के लिए जो गमन है उसका नाम है विग्रह गति। दूसरा अर्थ विग्रह का मतलब है कि जो उसके पास में अभी तक शरीर के योग्य पुद्गल वर्गणाएं आ रही थीं, वो सब का अभाव हो गया है ना। वो सब जो है उसके लिए रुक गया, और जब वो सब रुक गया तो वी माने विरुद्ध और ग्रह माने ग्रहण करना। अब वह जो ग्रहण कर रहा है वो सब विपरीत ग्रहण कर रहा है, यानी अभी तक 9 कर्म पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करता था, अब वह 9 कर्म पुद्गल वर्गणाओं को जहां पर ग्रहण न करे उस गति का नाम कहलाएगा विग्रह गति। ये दूसरा अर्थ है। समझ में आया? किसको ग्रहण करना? जब शरीर होता है तो हम क्या ग्रहण करते हैं? 9 कर्म पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं। शरीर के बनने योग्य जो वर्गणाएं होती हैं उन्हें कहते हैं 9 कर्म वर्गणा, और कर्म जिनसे बनते हैं, कर्म का बंध जिनसे होता है, उनको कहते हैं कर्म वर्गणा। तो कर्म वर्गणा में और 9 कर्म वर्गणा में अंतर जानना। जो आत्मा में 8 प्रकार के कर्मों का बंध हो रहा है वो कर्म वर्गणाओं से हो रहा है, और जो हम शरीर के योग्य पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं इसका नाम है 9 कर्म वर्गणा। जो हम आहार आदि के माध्यम से, हवा पानी के माध्यम से अपने शरीर की जो पर्याप्तियां बनी हुई हैं उनको चलाने के लिए श्वासोच्छ्वास आदि के माध्यम से जो हम शरीर के अंदर वर्गणाओं को, पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, वो सब कहलाती है 9 कर्म पुद्गल वर्गणा। जीव का जन्म हुआ, 9 कर्म पुद्गल वर्गणाओं को उसने ग्रहण करना शुरू कर दिया। जब तक जीव की आयु रहेगी तब तक वह 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता रहेगा, रुकता नहीं कभी भी, क्षण भर भी। अब जब उसका मरण हुआ तो मरण के बाद अगले जन्म के बीच में अभी शरीर नहीं है, तो शरीर नहीं है तो क्या है? आत्मा है। आत्मा है तो आत्मा के साथ कौन सा शरीर है? तो आत्मा के साथ में औदारिक आदि शरीर तो नहीं है, लेकिन तेजस और कार्मण शरीर तो है। कौन सा शरीर?
तेजस शरीर और कार्मण शरीर। आगे इन शरीरों का वर्णन आने वाला है, फिर भी जो भी जानकारी बीच में आवश्यक है उतनी लेते हुए आगे बढ़ें कि आत्मा के लिए इन दो शरीरों के माध्यम से एक गति में से दूसरी गति की ओर जाना होता है। तो उसके पास में औदारिक शरीर आदि या वैक्रियक शरीर आदि के योग्य जो पुद्गल वर्गणाएं होती हैं, जिन्हें हम नौकर्म वर्गणाएं कहते हैं, उनका उस समय पर ग्रहण नहीं होता। उस समय पर वो क्या ग्रहण कर रहा है? तो केवल वह कर्मों को ग्रहण कर रहा है, कर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है ना। इसलिए कहा विग्रह गतौ, यानी विग्रह गति में कर्म योग, कर्म का योग है। कर्म का मतलब कार्मण काय योग है, यूं समझना चाहिए। कौन सा काय योग? हाँ, यानी विग्रह गति में कर्म के माध्यम से योग होता है। अब योग का मतलब यहां क्या है? आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होना, इसका नाम है योग। वह योग जब मन के निमित्त से होता है, मनोवर्गणाओं के निमित्त से होता है तो मनोयोग कहलाता है। जब वचन वर्गणाओं के निमित्त से होता है तो वचन योग कहलाता है। और जब इस नौ कर्म औदारिक आदि शरीर के निमित्त से होता है तो वह काय योग कहलाता है। तो जिस समय पर वह विग्रह गति में है वहां पर उसके लिए ये कुछ भी नहीं है, न मन है, न वचन है, न शरीर है, न इंद्रियाएं हैं। वहां पर क्या है? तो केवल कर्म का शरीर, जिसे कार्मण शरीर कहते हैं, वह है। और उसके माध्यम से होने वाला जो योग है उसको कहा जाएगा कर्म योग। कर्म के माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होना, ये कर्म योग कहलाता है। अब आप समझ लें, विग्रह गति में भी कर्म का बंध होता है कि नहीं? पूछते रहते हैं लोग बिना शरीर के कैसे होता? देखो अभी भी पूछ रहे हैं। शरीर ने जो पहले कर्म का बंध कर लिया, आयु आदि कर्मों का उदय हो गया, उसके माध्यम से वह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर के लिए जाने लगा। लेकिन उस समय पर उसकी आत्मा के साथ में कर्मण शरीर तो है ही, तेजस शरीर है, कार्मण शरीर। तो 8 कर्मों का जो बंध था वो तो उसके सब स्टॉक में बंधा हुआ है ही, वो सब लेकर के जा रहा है। समझ आ रहा है? हाँ, उसके अंदर जो फ्यूल पड़ा हुआ है वो सब तो वह साथ में लेकर के जा रहा है। केवल उसने अपनी बॉडी ऊपर वाली छोड़ दी है। और वह कर्म के साथ जब चल रहा है तो कर्म का योग है वहां पर, यानी कर्मों का तो आदान प्रदान हो रहा है, बाकी 9 कर्म का कुछ नहीं हो रहा है ना। अब बिना शरीर के ही तो हो रहा है। शरीर तो बनेगा वहां पहुंचने के बाद में, लेकिन बिना शरीर के भी वह जीव कितने समय तक रह सकता है तो ये आपको बताया जा रहा है। समझ आ रहा है? आगे बताया जाने वाला है। पहले इतना समझ लें, विग्रह गति में कार्मण काय योग के माध्यम से कर्म का बंध, उदय, क्षयोपशम आदि सब बने रहते हैं। विग्रह गति में जब यह जीव गमन करता है तो उस समय पर इसके लिए भी कर्म का बंध कराने वाला कोई कारण है, तो वह उसके अपने ही जो प्रत्यय हैं वो सब प्रत्यय उसके अंदर कर्म के साथ में जो पड़े हैं उन्हीं से उसका बंध भी हो रहा है। विग्रह गति में भी उस जीव के पास में प्राण इत्यादि बताए गए हैं। संगी पंचेंद्री जीव है, अगर बनने जा रहा है तो उसके लिए भी विग्रह गति में 7 प्राण होते हैं। क्यों होते हैं? किस अपेक्षा से होते हैं? तो वो प्राण उसके अंदर जो भी स्पर्शन आदि इंद्रियों का
क्षयोपशम है, वो क्षयोपशम तो यहीं से लेके जा रहा है, आगे तो उसके अनुसार वह बनाएगा। तो उस क्षयोपशम की उपलब्धि होने के कारण से, आयु कर्म का उदय होने के कारण से, और उसके लिए शरीर नाम कर्म आदि का अभी उदय आने वाला है, लेकिन अभी उसके लिए गति आदि के उदय के बिना भी अभी उसके अंदर ये जो उदय चल रहे हैं आयु कर्म का, है ना, गति आदि कर्म का, ये जो उदय चल रहे हैं, उन उदय के साथ में भी वह कर्म का बंध करता चला जाता है। तो ये उसके पास में विग्रह गति में भी बना रहता है ना। तो विग्रह गति में आप देखें 3 प्राण नहीं बताए, श्वासोच्छ्वास नहीं है, अभी मन बल नहीं है, वचन बल नहीं है, लेकिन काय बल तो है, 5 इंद्रियां हैं, आयु हो गई। इंद्रियां भी बनी नहीं है, लेकिन उनका क्षयोपशम होना भी उसके लिए वहां पर स्वीकार किया गया है, उसको भी प्राण कहा गया है। ओम अर्हम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि जीव एक समय के लिए भी आयु कर्म के उदय से रहित नहीं होता। एक आयु का उदय पूरा होता है, उसी समय पर ही दूसरी आयु का उदय शुरू हो जाता है। गर्भ में आने से पहले और मरण होने के बीच का समय भी आयु कर्म में ही काउंट होता है। जैन सिद्धांत में एक एक समय की काउंटिंग है। सर्वज्ञ के बिना कोई भी इन सब बातों को बताने में समक्ष नहीं है। सूत्र 25 में हमने विग्रह गति को समझा। विग्रह का अर्थ है शरीर और गति का अर्थ है गमन। अतः जो गति विग्रह अर्थात शरीर के लिए हो रही है उसे विग्रह गति कहते हैं। यह आत्मा के एक भव से दूसरे भव में जाने के बीच की गति है। विग्रह का एक और अर्थ है वि यानी विरुद्ध और ग्रह मतलब ग्रहण करना अर्थात ग्रहण नहीं करना। अतः जिस गति में शरीर के योग्य नौकर्म पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण न करे उसे विग्रह गति कहते हैं। कर्म वर्गणा से आत्मा में कर्मों का बंध होता है। आहार आदि हवा पानी के माध्यम से शरीर की जो पर्याप्तियां बनी हुई है, श्वासोच्छ्वास आदि के माध्यम से जो हम शरीर के अंदर पुद्गल वर्गणाओं को करते हैं, उन्हें नौकर्म पुद्गल वर्गणा कहते हैं। विग्रह गति में आत्मा के साथ तेजस और कार्मण शरीर होते हैं, औदारिक नहीं। अतः इस समय पर औदारिक या वैक्रिक शरीर के योग्य वर्गणाएं ग्रहण नहीं होती। हमने जाना कि आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन को योग कहते हैं। योग 3 प्रकार के होते हैं। मन या मनोवर्गणाओं के निमित्त से मनोयोग, वचन वर्गणाओं के निमित्त से वचन योग, नौकर्म औदारिक आदि शरीर के निमित्त से काय योग। विग्रह गति में कर्म के माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता रहता है। इसे कर्म योग या कार्मण काय योग कहते हैं। कार्मण काय योग के माध्यम से कर्म का बंध, उदय, क्षयोपशम आदि सब बने रहते हैं। विग्रह गति में 3 प्राण श्वासोच्छ्वास, मन बल और वचन बल नहीं होते। अतः संगी पंचेंद्रिय के विग्रह गति में 10 के स्थान पर 7 प्राण होंगे। यहाँ इंद्रियां अभी बनी नहीं है, लेकिन उनका क्षयोपशम होने से उन्हें यहाँ प्राण स्वीकारा है। तो चलिए अब हम सभी चिन्वानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य
सासद मोक्ष पदम पावै, सासद मोक्ष पदम पावै। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखिए या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, विक्रय गति में होने वाले योग को क्या कहा जाएगा? मनोयोग, वचन योग, कर्म योग, औदारिक काय योग। अगर आप किसी कारणवश कोड स्कैन न कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए।